हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 17 जून 2021 के करेंट अफेयर्स करने वाले हैं। अगर आपको डेली करेंट अफेयर्स चाहिए, रोज़ अपलोड होते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले करेंट अफेयर से। तो पहला करेंट अफेयर है कि कब वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट प्रिवेंशन डे बनाया जाता है। क्या लगता है आपको कब बनाया जाता होगा? तो ये जो डे है कब बनाया जाता है? 13, 17, 20, 25 को कब बनाया जाता है? 17 जून को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके अगर 17 जून को ऑब्ज़र्व किया जाता है कि सब अपने सैंड को, सब अपने लैंड को देखें कि सब कुछ ठीक है। जैसे कि मौसम चेंज होता रहता है तो वो लोग देखते रहें, इसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसने NAFED लॉन्च की है। मतलब किसने लॉन्च की है? फोर्टिफाइड राइस बर्न ऑयल किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है संदंशु पांडे ने लॉन्च की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये संदंशु पांडे ने जो है लॉन्च किया है 15 जून 2021 को इन्होंने लॉन्च की है। और इसकी पूरी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, ये लोग जो मिलावट होती है उसके बारे में, जो फ्यूचर है उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ये लॉन्च की है अभी कुछ 2-3 दिन पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जोई बिडेन एज अ फेडरल जज इन अ स्टेट ऑफ कनेक्टिकट। तो कौन है बताइए? तो वो एक महिला हैं जो हैं सरला विद्या नगला। ये जो है इनको एक अमेरिकन सिविल में, मतलब इनको एक स्टेट ऑफ, इनको एक जज, फेडरल जज बनाया गया है। कनेक्टिकट स्टेट एक अमेरिकन स्टेट है, उसमें इनको बनाया गया है। ये एक पहली जज हैं साउथ एशिया की, एक फीमेल हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि किसने लॉन्च किया है ट्राइबल लिवलीहुड इनिशिएटिव संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन इन जून 2021। बताइए किसने किया है? तो ये जो है अर्जुन मुंडा ने किया है। अगर आपको लग रहा हो हेमंत सोरेन, तो नहीं, अर्जुन मुंडा ने ये किया है। इसके बारे में भी यही कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये 15 जून 2021 को जो है वो लॉन्च हुआ है। 7 न्यू ट्राइब जो इंडिया आउटलेट है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं जगदलपुर रांची, है ना, इनके बारे में इन लोगों ने क्या किया है, लॉन्च किया है। 7 जो नई ट्राइब्स हैं उसके बिहाफ पे लेकिन उन्हें ये मिशन किया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि अब अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको डेली 100 करेंट अफेयर्स, 50 ऐसे करेंट अफेयर करने चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। आपको सिर्फ 10 करेंट अफेयर करने हैं डेली, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 100-200 कर लो, सिर्फ आपको 10 करेंट अफेयर करने हैं, 100-200 नहीं करने। 10 वही करेंट अफेयर करने हैं जो मेन हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, लगता है कि आ सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि BCCI हैज़ रिसेंटली लिफ्टेड द लाइव बैन इम्पोज ऑन विच क्रिकेटर। कौन से क्रिकेटर पे? तो उसका आंसर आप लोगों ने देख ही लिया है कि वो है अंकित चावन पे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये किसकी फुल फॉर्म है? BCCI की है। इसने क्या किया? रिसेंटली लिफ्टेड द लाइव बैन इम्पोज चावन, इन पे मतलब बैन, एक लाइव बैन इम्पोज कर दिया है स्पॉट फिक्सिंग ड्यूरिंग 6th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, IPL के दौरान 2013 में कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन जो है विच स्टेट हैज़ लॉन्च इट्स AL मिशन रन बाय NSS, 3 बार बोल दिया मैंने, NSSCOM एज पार्ट ऑफ 2020 ईयर ऑफ AL इनिशिएटिव। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है उसका AL मिशन रन किया है, किसके द्वारा रन हो रहा है? NSSCOM, है ना।
तो एज पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, 2020 ईयर का पार्ट है। चलिए देख लेते हैं किसने किया है, क्या लगता है आपको किसने किया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना में ये इन्होंने किया। थोड़ा इन्फॉर्मेशन में पढ़ लेते हैं। तो एज पार्ट ऑफ 2020 ईयर एल इनिशिएटिव, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च NSS कॉम रन तेलंगाना एल मिशन, जिसको हम TAIM भी बोलते हैं, द वर्जन TAIM, टू डेवलप तेलंगाना, एक तेलंगाना के ग्लोबल हब, ठीक है, उसको मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से उसको ग्रो करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए इन लोगों ने ये मिशन चलाया। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा 7th क्वेश्चन आता है कि 36 ईयर ओल्ड साबा सकर हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री की बनी है। इतना अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता है तो बता दूं, वो एक इजिप्ट कंट्री की बनी है। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम। जी हाँ, आंसर एकदम सही है कि जो इजिप्ट में साबा सकर टीचेस बॉक्सिंग, है ना, 20 यंग पीपल को, या फिर हम बोल सकते हैं 18 to 13 को वो सिखाती हैं। और वो एक ट्रेनर हैं, मतलब कोच तो ट्रेनर ही होता है, ट्रेडिशनल सोशली रिस्ट्रिक्ट सोसाइटी में मेकिंग अप, मतलब पहली फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच हैं इजिप्ट में। हैज़ ऑल्सो वॉन मोर देन, उनको 10 से ज़्यादा मेडल मिले हैं और बहुत सारी उन्होंने 2 साल में बहुत सारी चैम्पियनशिप भी जीत रखी हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है हु इनॉग्रेटेड द रिनोवेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी इन केन्या। बताइए किसने रेनोवेटेड कराया है, बताइए। तो इसका सिंपली आंसर रहेगा एस जयशंकर ने कराया है। जी हाँ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग उनके 3 डे जब वो केन्या गए इंटेरोगेटिव द रिनोवेट, उन्होंने महात्मा गांधी की लाइब्रेरी को रिनोवेट कराया था। यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी इन केन्या, द स्टेट ऑफ महात्मा गांधी वॉज अनबिलीव्ड इन 1956 इन द सेम university. He also informed that government of India provide more than 400 scholarship to मतलब केन्या एवरी ईयर, मतलब 400 से ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन डेल्फिक काउंसिल, यानी कि INDC, टू लीड इंडियन मूवमेंट। बताओ किसको नेम दिया गया है, थोड़ा सा आइडिया हो तो बताओ, सोचिए जल्दी। विजेंद्र गोयल को दिया गया है, इसका आंसर है विजेंद्र गोयल हैज़ बीन नेम्ड एज अ फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन Delphic Council to lead a Indian movement. Goyal is also a advisor and South Asian Affair International Delphic Council. Presently Goyal एक चेयरमैन है नेशनल काउंसिल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ASSOCHAM and the member of governing council and BIR तिकंदराजित यूनिवर्सिटी इन मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कौन सी स्टेट ऑर्डर दैट मेजर शुड बी टेकन प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू चिल्ड्रन इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कौन सी स्टेट ने ये किया है कि सबको जो मेडिकल मतलब फैसिलिटीज़ हैं वो चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाएँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री हैं। किसने किया है, थोड़ा सा आइडिया हो तो बताइए। आंध्र प्रदेश ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश ने ही किया। एक बार देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने ही किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो गवर्नमेंट है जो आंध्र प्रदेश की 15 जून 2021 को ये ऑर्डर कर दिया है कि फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। स्पेशल अरेंजमेंट टू मेड अ प्रोवाइड ट्रेनिंग टू मेडिकल स्टाफ एंड पेडियाट्रिक matters. Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy has also decided to create health hubs near human habitation across the state. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा तो आप लाइक शेयर कर देना और कमेंट भी करना
अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ के। और अगर मेरे थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगी और फिर लाइव आके मैं फिर आप लोगों से पूछा करूँगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप बताइए, तो उसमें मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर लाइव सेशन चले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड ऑल्सो पुट द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।